Hello students, question number 1 from JEE Main 2022. 29 June, shift 1. The question is, the probability that a randomly chosen 2 cross 2 matrix with all the entries from the set of first 10 prime numbers is singular हो, उसकी क्या probability होगी। तो 2 क्रॉस 2 हम अगर 10 प्राइम से बनाना चाहते हैं तो अगर मैं सबसे पहले तो प्राइम्स का कलेक्शन लिखूँ 10 स्टार्टिंग के, तो जो सेट आएगा ए सेट बोल देता हूँ उसको मैं, जो कि आएगा 2 3 5 7 11 13 17 19 23 एंड 29, ये 10 के 10 प्राइम नंबर्स हो सकते हैं जिनसे मैं सिलेक्ट करके हमेशा 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स मुझे बनाना है। यानी कि बेसिकली मुझे 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स बनाने के लिए 4 प्लेसेस फिल करनी है। तो टोटल सैम्पल स्पेस में जो पॉइंट्स आएंगे अगर वो लिखूँ मैं यहाँ पर, तो हर एक प्लेस पर मेरे पास 10 चॉइसेस होगी। तो इसका मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 टोटल मैट्राइसिस हो जाएगी, यानी कि 10 टू द पावर हो जाएगा 4। उसके बाद अगर मैं वैसी ऐसी मैट्रिक्स बनाना चाहता हूँ जो कि सिंगुलर हो, तो वो हमारा फेवरेबल केसेस होंगे। तो फेवरेबल केसेस काउंट करने के लिए मैं अगर सिंगुलर मैट्रिक्स बनाना चाहता हूँ, सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो होती है। और डिटर्मिनेंट तब जीरो होता है जब सारे एलिमेंट्स, केस वन ले लो कि अगर सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाए, सॉरी सारे एलिमेंट्स अगर सेम हो जाए, मतलब कि सारे टू 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 से बनने वाली जो मैट्रिक्स होगी उसका डिटर्मिनेंट जो है ज़ीरो आएगा। 3 3 3 से बनने वाली मैट्रिक्स जो होगी 3 3 3 3 चार बार ले लो अगर 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स में, तो उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी जीरो आएगा। सेम में अगर कोई भी एलिमेंट सेलेक्ट कर लूँ तो टोटल 10 ऐसी मैट्रिक्स होगी जिसमें कि ऑल एलिमेंट्स आर सेम हो जाएंगे ना, ऑल एंट्रीज आर सेम कर देंगे, तो ऑल सेम एलिमेंट, तो उस केस में आपको 10 ऐसी मैट्रिक्स मिलेगी। फिर सेकंड केस इसमें बनाऊँ अगर मैं, तो सेकंड केस ये बन सकता है कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू तब भी जीरो हो सकता है जब दो रोज़ आइडेंटिकल हो जाती हैं। और जब दो रोज़ आइडेंटिकल मुझे करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि दो एलिमेंट सेलेक्ट करूँगा मैं, यानी कि 10C2 से कोई भी दो प्राइम नंबर सेलेक्ट करूँगा और उनको फिर 2 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं, लेकिन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल करना पड़ेगा, क्योंकि रो में भी 2 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं और कॉलम में भी 2 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं। तो फाइनली यहाँ से आपको जो वैल्यू मिलेगा, यहाँ से तो हमें 10 टोटल केसेस मिले हैं, एंड इसको अगर मैं काउंट कर लूँ तो आएगा 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाय आएगा 2 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से टोटल 180 केसेस आ जाएंगे। 180 प्लस 10 हो जाएगा 90, तो 180 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 4 हो जाएगी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ से आ जाएगा आपको 190 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 4, यानी कि 19 अपॉन 10 क्यूब जो है आपका फाइनली आंसर हो जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन थर्ड में नज़र आ रहा है। थैंक यू।